कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके जीवन में आगे होने वाला होता है वो उनको पहले ही स्वप्न में दिख जाता है। दोस्तों, एक लड़की जो अपने मायके में होती है और रात को स्वप्न देखती है, स्वप्न में उसका पति एक रेगिस्तान में होता है और वो उसे याद करके कहता है कि मुझे पानी दे दो, मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दे दो। दोस्तों, उसके बाद उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। जब सुबह वो इस सब के बारे में अपनी माँ को बताती है तो माँ कहने लगती है कि अच्छा रहा उसकी मौत इस तरह से हो गई, अगर इससे भी ज़्यादा बदतर उसे मौत मिलती तो और ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों, ऐसा क्या उस दामाद ने किया था? कैसा वो दामाद था जो उसकी सास अपने दामाद को इस तरह से बोल रही थी? दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के बनारस की कहानी है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम शिल्पा होता है जो बहुत ही धनी घर में जन्म लेती है। उसकी परवरिश होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है और एक अच्छे कॉलेज में वो अपना एडमिशन ले लेती है। दोस्तों, वहीं पर पढ़ने के लिए गोंडा ज़िले से एक लड़का आता है जिसका नाम स्मार्ट होता है। वो इसकी क्लास में ही पढ़ा करता है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। जो स्मार्ट होता है वो बहुत ही गरीब परिवार से होता है। जो उसका पिता होते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाते हैं। उनकी आशा बस यही होती है कि हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, उसके बाद कुछ हमारे घर में अच्छा होगा। दोस्तों, धीरे धीरे स्मार्ट अपनी पढ़ाई पूरी करने लगता है, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अचानक उसके पास एक फ़ोन आता है कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ चुका है। दोस्तों, जब उसे ये सब पता चलता है तो वो दौड़ा दौड़ा हुआ गोंडा पहुंच जाता है और हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर उसके पिता एडमिट होते हैं। दोस्तों, 1 महीने तक पिता का इलाज चलता है, तमाम वहां पर पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद पिता का देहांत हो जाता है। जो सम्राट होता है उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है और वो अपने घर पर रहने लगता है। इधर जो शिल्पा होती है उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती, उससे बातचीत किया करती और जब पिता बीमार हुए थे 1 लाख रुपए शिल्पा ने उसे दिए थे। तो यहाँ तो सम्राट होता है वो यही कहने लगता है कि मैं आपके पैसे जल्द ही वापस लौटा दूंगा, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर शिल्पा कहने लगती है कि जो तुमने मुझसे प्यार किया है उस सब का क्या होगा। तो यहाँ पर सम्राट कहने लगता है कि प्यार तो किया था लेकिन तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, मैं बहुत गरीब हूँ, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो। तो यहाँ पर शिल्पा कहती है कि मुझे गरीबी अमीरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, 6 महीने के बाद शिल्पा की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसके घर वाले भी यही कहने लगते हैं कि बेटा अगर तूने कोई लड़का देख रखा है तो तू हमें बता दे, उसके साथ तेरी शादी तय कर देंगे। तो यहाँ पर शिल्पा कहती है कि सम्राट नाम का एक लड़का है और वो गोंडा ज़िले का रहने वाला है, वो मेरे जीवन में है और मैं उसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। जो घर वाले होते हैं सम्राट के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब सम्राट का घर देखा जाता है तो वो उनके नौकर के घर से भी बदतर होता है। उस घर को देखकर वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी लड़की से कहने लगते हैं कि तेरे जीवन के बारे में क्या हम इतना भी नहीं सोच सकते, तू ऐसे घर में शादी करके जाए, 1 महीने के पॉकेट मनी के हिसाब से भी खर्चा नहीं कर सकते, हम ऐसे घर में तेरी शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर शिल्पा अपनी जिद पर अड़ जाती है, माता पिता भी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। लगभग 6 महीने के बाद शिल्पा सम्राट से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और 6 महीने के बाद वो सम्राट से शादी कर लेती है। दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शिल्पा अपने ससुराल में पहुंच जाती है, लेकिन ससुराल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। जो यहाँ पर शिल्पा होती है वो भी यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, आज उसका चेहरा भी बिगड़ने लगता है, क्योंकि गांव में ऐसा जीवन नहीं होता जैसा शहर में होता है। शहर में उसके घर में AC लगे थे, लेकिन यहाँ पर ठीक से लाइट भी नहीं आती। इस तरह से उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। वो खुद सोचने लगती है कि हमारा जीवन अब आगे कैसे चलेगा, और यहाँ पर वो सम्राट को कुछ भी नहीं कहती। दोस्तों, धीरे धीरे जीवन आगे व्यतीत होने लगता है। जो सम्राट होता है एक
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता है उसे 10-12 हज़ार रुपये मिल जाया करते हैं। अब शिल्पा कहने लगती है कि क्यों ना हम एक खुद का अपना स्कूल खोल लें। तो यहाँ पर सम्राट कहता है कि स्कूल तो हम खोल लें, लेकिन स्कूल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो शिल्पा कहती है कि मैं अपने पापा से मांग लेती हूँ। दोस्तों उसके बाद शिल्पा अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, जिससे हम एक स्कूल खोल लेंगे और उस स्कूल से हमारा आगे गुजारा होता रहेगा, हमारी आमदनी आगे बढ़ जाएगी। वैसे तो हमारा घर परिवार ठीक चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। दोस्तों शिल्पा के पापा भी तैयार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं 2-3 दिन के बाद तुम्हारे पास आऊँगा। शिल्पा के पापा बनारस से गाड़ी लेते हैं और गाड़ी में उसकी माँ को और 1-2 लोगों को बैठाकर सीधे यहाँ पर गोंडा ज़िले में आ जाते हैं। सम्राट के घर पहुँच जाते हैं। जो माँ होती है वो यहाँ पर सम्राट को गाली देने लगती है और कहने लगती है कि तूने हमारी बेटी को इस तरह से बहला फुसलाकर शादी के झांसे में फंसा लिया और तूने हमारी बेटी के साथ में अच्छा नहीं किया, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से उसे गाली गलौज देने लगती है और तू तो भिखमंगा है, तूने हमारी बेटी से अब पैसे मांगना भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सम्राट कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बस इस घूंट को पी जाता है। लेकिन यहाँ पर शिल्पा अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो कह रही हो बहुत ही गलत है। मैंने खुद इससे शादी की है और मैं इसके साथ खुश हूँ। तुम्हें पैसे नहीं देने तो मत दो, मैं इसके साथ ही रहूँगा और इसके साथ खुश हूँ। तो यहाँ पर जो शिल्पा की माँ होती है शिल्पा से कहने लगती है कि अपना चेहरा कभी आईने में देखा है, एक बार चेहरे को आईने में देखो, किस तरह से तुम फूल सी बच्ची थी और आज तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। तमाम तरह से वहाँ पर प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन शिल्पा साफ मना कर देती है कि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर सम्राट होता है वो कहने लगता है कि तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके में चली जाओ, उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाना। क्योंकि यहाँ पर सम्राट भी नहीं चाहता था कि उसकी भी बेइज्जती हो और उसकी पत्नी की भी बेइज्जती हो। वो यही चाहता था कि ये दूसरी जगह कहीं अच्छे से शादी कर ले और वहाँ पर ये अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि यहाँ पर गरीबी में जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। सम्राट के लाख कहने के बाद शिल्पा वहाँ से अपने माता पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाद शिल्पा अपने मायके में पहुँच जाती है, वहाँ पर रहने लगती है। वो सम्राट को बार बार फ़ोन किया करती, लेकिन सम्राट यहाँ पर फ़ोन उठाना बंद कर देता है। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है। इधर जो शिल्पा की माँ होती है वो कुछ और ही चाहने लगती है। वो चाहती है कि इस लड़के से इसका तलाक करा दिया जाए, दूसरी जगह अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी तय कर दी जाए। दोस्तों वो ऐसा सोच रही होती है, उससे पहले शिल्पा एक रात को सोती है और सोने के बाद उसे स्वप्न में दिखाई देता है कि उसका पति रेगिस्तान में घूम रहा है और वहाँ पर पानी पानी के लिए चिल्ला रहा है। उसके बाद वो मर जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब वो सपना सुबह उठकर अपनी माँ को सुनाती है तो माँ यही कहती है कि ऐसा व्यक्ति मर जाए तो ही बेहतर है जो तुम्हें जरा सा भी सुख नहीं दे सकता। वो अपनी माँ को टोकते हुए कहने लगती है कि माँ तुझे शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारा जमाई है, तुम्हें इस तरह से बात कहने का कोई भी हक नहीं है। यहाँ पर शिल्पा की माँ उससे कहने लगती है कि मैंने एक वकील हायर कर लिया है, जल्द ही उसे तेरा तलाक करा दिया जाएगा और तू उससे अलग हो जाएगी, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। दोस्तों यहाँ पर शिल्पा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और इधर जो उसका पति होता है उसे टाइफाइड हो जाता है, वो चारपाई पर आ जाता है। वो शिल्पा को याद तो कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन उसको नहीं कर पा रहा था कि मैं उसे फ़ोन करूं और उसे यहाँ पर बुलाऊं। वो ये चाहता था कि एक बार शिल्पा उसे आकर मिले और फिर आगे जो उसका हाल चाल है उसके बारे में पूछे, लेकिन वो फ़ोन नहीं कर पाता। वो चुपचाप अपने दर्द को सहन करता रहता है। लेकिन यहाँ पर शिल्पा का मन टूट जाता है और शिल्पा कहने लगती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से कोई रोकने के लिए सामने नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर माता पिता उसे रोकने लगते हैं, जो घर के और लोग होते हैं वो भी रोकते हैं। उन सब से वो यही कहती है कि अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी, तुम सबको अरेस्ट करा दूँगी, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे अपने पति के घर पर जाना है। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से अपने पति के घर के लिए रवाना हो जाती है और जब पति के पास आकर देखती है तो पति चारपाई पर लेटा होता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पति को देखकर वो बहुत तेज़ी के साथ रोने लगती है, उसके गले लिपट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि आपने तो मुझे
ऐसा भी नहीं समझा कि मुझे फ़ोन करके बता तो देते। दोस्तों, जब यहाँ से ये शिल्पा गई थी और अब वापस आई है, लगभग 2 महीने का ये सफ़र होता है। 2 महीने के समय में ही ये सब हो चुका होता है। दोस्तों, शिल्पा उसे लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है, उसके टाइफाइड का इलाज कराती है और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, दोनों मिलकर एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके वो इतनी मेहनत करते हैं, उनका स्कूल बहुत अच्छे से चलने लगता है। आज उनके पास एक कॉलेज भी है, वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के मालिक हैं और कॉलेज उनका अच्छे से चल रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद जो शिल्पा की माँ होती है और पिता होते हैं, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी यहाँ पर सम्राट से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उसके बाद ये लोग भी उन्हें माफ़ कर देते हैं और अच्छे से इनका जीवन व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी प्यार भरी एक बहुत ही सुंदर कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।